Hello, I am Rajkumar, known as Dev sir. Today I will discuss nth term of an AP from end. From end, beginning से आप पढ़े हुए हैं from end. तो टॉपिक क्या होगा? nth term of AP from end, लास्ट से. तो हम मानते हैं let an AP having first term a small a comma common difference a small d and last term is equal to L, then AP is क्या हो जाए बताइए शुरू से a प्लस डी a प्लस 2d डैश. यहाँ क्या होगा? लास्ट टर्म, इसके पहले L माइनस डी, इसके पहले L माइनस 2d कॉमा डैश. डी ऐड कीजिए, डी सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो इधर से क्या है? इधर से एनवा टर्म क्या होना चाहिए? इधर से तो एनवा टर्म पता है ए प्लस एन माइनस 1d. इधर से क्या होना चाहिए? तो नाउ एल क्या है? लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से, शुरू से लास्ट टर्म, अंतिम से पहला टर्म. तो एल को लिख सकते हैं एल माइनस 1d, यह हो जाएगा 0 के बराबर. तो एल को ऐसा लिखा जा सकता है. उसी प्रकार हम एल माइनस डी को क्या लिखेंगे? उसी प्रकार एल माइनस 2d को क्या लिखेंगे? और उसी से एनालॉजी हम लोग ले लेंगे, उसी से हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे. देखिए कैसे शानदार रिजल्ट आ जाएगा तुरंत है. तो मेन क्वेश्चन है, चूँकि फॉर्मूला बहुत शॉर्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, इसलिए सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन हमने किया था. अब देखो तो यह है एल माइनस डी क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड क्या है? सेकेंड. यह क्या होगा? सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड. लिख सकते हैं एल माइनस डी है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 1d हो गया. एल माइनस 2d, ये क्या है? थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से लास्ट है. तो क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी. सिमिलरली तो देखो बेटा, पहला टर्म है तो 1 माइनस 1 है, दूसरा टर्म है तो 2 माइनस 1 है, और तीसरा है तो 3 माइनस 1 है. तो एनवा होगा तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 लिख देंगे. सिमिलरली क्या है? सिमिलरली nth टर्म क्या होगा? nth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. यही आपका आंसर हो गया. तो क्या सीखे? पहला टर्म था तो 1 माइनस 1, दूसरा था तो 2 माइनस 1, तीसरा में 3 माइनस 1, एनवा में n माइनस 1 हो जाएगा. इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे कि एपी ले रहे हैं. इसी पर एक हम क्वेश्चन करेंगे कि एपी ले रहे हैं, और जिससे पूछेंगे कि इसमें अंतिम से चौथा टर्म क्या होना चाहिए, अंतिम से फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए. लेट अस साइन एन एपी से एन एपी. नाउ आई एम रेजिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड. क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म, चौथा टर्म, फोर्थ टर्म
फ्रॉम एंड अंतिम से ऑफ एन एपी, एपी क्या है -11 -8 -5 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म में 49 क्या 49। तो सोल्यूशन क्या लिखिएगा बताइए, फॉर गिवन एपी, फॉर गिवन एपी फर्स्ट टर्म कितना है -11, लास्ट टर्म कितना है 49 और डी कितना है -8, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लिया जाएगा तब -8 -11 तब -8 + 11 3 के बराबर। तो हमको निकालना है देयरफॉर क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा L - 4 - 1 इंटू डी, क्या होगा L - 4 - 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा L nth टर्म इनसे क्या होता है L - n - 1 डी, तब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा L - 4 - 1 डी, जैमा टर्म लास्ट होगा उससे एक कम डी को घटा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा L - क्या होगा 3D, L क्या है 49 है, 3D कितना है 3 है, तो 49 - 9 हो जाएगा 40। तो इस एपी का फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से हो जाएगा 40 के बराबर। दैट्स ऑल योर आंसर। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स एपी का, और उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है कैसे टर्म्स लीजिएगा एपी में, कैसे लिया जाएगा बताएंगे आपको कि 3 टर्म्स कैसे लेंगे, उसमें डी कैंसिल हो जाना चाहिए, 4 टर्म कैसे लेंगे उसमें ऐड करने पर डी कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर आपसे बताएंगे कि 5th टर्म कैसे लेंगे, तो 5 टर्म से एपी का बताएंगे, फिर 2 टर्म का जो रेशियो होगा उसको मीन क्या बोलेंगे, मीन कहेंगे, तो अर्थमेटिक मीन वो कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स। इसमें क्या करेंगे, एक एपी लिखेंगे जिससे n टर्म होगा, nवां टर्म अंतिम टर्म को l मान लिया जाएगा, और उसी एपी को फिर रिवर्स क्या है रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, अच्छा अब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक बार एपी को लिखेंगे फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, अच्छा हम उसको सॉल्यूशन में ला देंगे। कैसे है देखिए, कहता है थ्योरम है पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स, तो कहता है सिंबल होगा S से हो गया सम, n से n टर्म्स, तो क्या पढ़ेगा ऐसा मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो थ्योरम है सम ऑफ n टर्म्स of an AP having first term is equal to A, common difference is equal to D, and last term क्या होगा, लास्ट टर्म nवां टर्म होगा, लास्ट टर्म is equal to L is given by सम ऑफ जो n टर्म होता है हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म nवां टर्म है तो हो जाएगा A + n - 1 डी, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा n/2 2A + n - 1 इंटू डी, ये दोनों फॉर्मूला हमको लाना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या n/2 2A + n - 1 डी, इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं हम, ठीक है, इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे पहले एपी लिखेंगे और उसके टर्म्स पर ऐड कर दिया जाएगा, तो एक बार सेम मैनर में और दूसरा बार रिवर्स करके लिख देंगे, एपी को पलट करके लिख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसी को आपको समझना है।
तो कैसे कीजिएगा, एक AP लिखिएगा, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो AP क्या हो जाएगा A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, लास्ट टर्म L, उसके पहले L माइनस D, उसके पहले L माइनस 2D, यही इसी लिखा जाएगा। अब बाद में पलट देंगे, S लिखा जाएगा, मान लो x इक्वल टू A प्लस B है, x अगर A प्लस B है तो उसको B प्लस A भी लिखा जा सकता है। सेम मैंने यहाँ ऑब्जर्व करेंगे और बना लेंगे। लिखने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा सब। एक प्रूफ लिखेंगे हम लोग, एक AP लेने जा रहे हैं। प्रूफ में द AP इज एज, दोबारा क्वेश्चन में रिपीट है कि फर्स्ट टर्म A है, नंबर ऑफ टर्म्स N है, कॉमन डिफरेंस D है, लास्ट टर्म L है। तो दोबारा यहाँ नहीं लिख रहे हैं, AP क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या है L है, इसके पहले हो जाएगा L माइनस D L माइनस 2D, सीधा लिख दीजिए L माइनस 2D L माइनस D हो जाएगा L। देयरफॉर Sn कितना हो जाएगा, हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो यह क्या हो जाएगा देखिए, A प्लस, बोलिए A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा L माइनस 2D प्लस L माइनस D प्लस L, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया जाएगा। इसको रिवर्स करके ऐसे लिखेंगे, आल्सो राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, किसको, टर्म्स को। Sn कितना हो जाएगा, उधर से L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस डैश डैश डैश, प्लस हो जाएगा A प्लस 2D, या फिर यह आएगा, हो जाएगा प्लस A प्लस D प्लस A, इसको सेकेंड मान लिया जाएगा। अब जब इसको अब ऐड कीजिएगा, सम ऑफ n टर्म्स प्लस सम ऑफ n टर्म्स, तो 2 टाइम्स सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा A प्लस L, D कर जाएगा A प्लस L, 2D कर जाएगा A प्लस L, माइनस 2D प्लस 2D कर जाएगा A प्लस L, माइनस D प्लस D कर जाएगा A प्लस L, कितना n बार, कितना है n बार, L है nवां टर्म, तो n बार A प्लस L आपको आ जाएगा। तो क्या लिखिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड गिव्स Sn प्लस Sn, क्या होगा 2 इंटू Sn, 2 इंटू सम ऑफ n टर्म्स, क्या हो जाएगा, पहला टर्म में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, अंतिम में अंतिम, अंतिम से दूसरा में दूसरा, अंतिम में तीसरा से तीसरा, इस प्रकार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस L, यहाँ भी D और माइनस D कर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस A प्लस L, प्लस बोलिए 2D कर जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस L, कितना n टाइम्स, कितना n टाइम्स। तो किसी चीज़ को 10 बार जोड़िए, 2 को 10 बार जोड़िए, मतलब 2 में 10 से गुना कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन है, तो इसको n बार जोड़ेंगे तो n से गुना कर दिया जाएगा। जैसे x प्लस x 3 बार 3x, 5 बार तो 5x, ठीक है। a प्लस a 10 बार 10 इंटू a प्लस L 10 बार 10 इंटू a प्लस L n टाइम्स n इंटू a प्लस L हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो
एक बार, दो बार, तीन बार, n टाइम्स। क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार, l क्या है? nवां टर्म है। यहाँ इधर से ये भी क्या है? nवां टर्म है। तो n बार जोड़े हैं तो n टाइम्स से गुना कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो क्या हो बताइए? Therefore 2 इंटू SN कितना हो जाएगा बताइए? a प्लस l को जोड़े हैं n बार तो n से गुना कर दिया जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा n/2। Therefore सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आ गया पहला सोल्यूशन। अब इसी में आपको l का वैल्यू पुट करना है, l का वैल्यू पुट कर देना है। तो उसका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। बट l क्या है? लास्ट क्या है? लास्ट टर्म। l क्या है? लास्ट टर्म। क्या टर्म है? nth टर्म। क्या है? nth टर्म है। l हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू 2। l का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए l का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? देख लीजिए। विल पुट द वैल्यू ऑफ n देयर। Therefore सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2। a पहले से है, अब l का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d। a प्लस a और 2 क्या होगा? 2 हो जाएगा। Therefore क्या हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1d। आगे आपका सेम फार्मूला। तो पहला था सम ऑफ n टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब दूसरा क्या है? n/2। l का वैल्यू डाल दिया, nवां टर्म है a प्लस n-1d। a प्लस n-1d तो a और हो गया 2a n-1d। तो आपका डिफरेंशियल हो गया। यहाँ से पहला फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या निकालने जा रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल में कितना होना चाहिए? तो हमेशा यूज होता है 1 + 2 + 3 10। तो उसका सलूशन कैसे निकालेंगे? तो लोअर क्लास में हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर n 10 होगा तो 10, 20 होगा तो 20 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ SN क्या है? SN ये क्या हो जाए बताइए? 1 बोलो +2 +3 +4 कहाँ तक? n कहाँ? n तक चला जाएगा। तो देखिएगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो यह क्या है बताइए? एक AP है। क्या है? AP है। इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर है। 1 2 3 4 n तक। तो ये क्या बताइए? सम, बोलिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ऑफ एन AP, ऑफ एन AP हैविंग फर्स्ट टर्म h = 1 एंड कॉमन डिफरेंस dv कितना? 1 के बराबर है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 क्या होता है? n/2 तो जा क्या होगा? n/2 2a 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2a क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस n-1 d कितना है? 1 के बराबर है। तो n-1 और +2 हो जाएगा n+1। तो क्या हो जाएगा? n/2 इंटू क्या हो जाएगा? n+1। तो क्या हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला आ गया ना? n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला क्या आ गया? देखिए n इंटू n+1/2 क्या आ गया?
n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो आपको क्या फॉर्मूला निकला बताइए। देयरफॉर एस एन क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एनवर्स नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ना वह जीरो होगा ना निगेटिव होगा ना फ्रैक्शन, 1 2 3 4। तो क्या लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, यह सीरीज क्या है, सीरीज है। तो क्या हो गया था, हो गया था n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये आपका फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 10 कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 10 नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए। तो वी हैव सम ऑफ 10, एस एन कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर एस 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू, 5 11 हो जाएगा 50, हो जाएगा 55। तो 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा, एस एन का होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, 10 का 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू, तो हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स 11 टू 5 50 का 55। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस पर, सम ऑफ एन टर्म्स एंड एपी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्लास और क्वेश्चन अच्छा करेंगे। अभी इतना करिए रहे हैं, एक क्लास और। तो अभी तक आप पढ़े कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और आप वही हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। फिर आपने पढ़ा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एस एन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जितना फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, एक और फॉर्मूला पढ़ा है, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी हो गया था l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो अंतिम टर्म से l टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जमा टर्म होगा उससे एक कम डी, पाँचवा होगा तो 4d, चौथा होगा तो 3d। तो अंतिम टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना डी, तो टर्म का जो पोजीशन होगा पाँचवा होगा तो 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे, छठा होगा तो क्या होगा 6d, एनवा होगा तो क्या nd, क्या होगा nd। लास्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, क्यों, यहाँ से एपी बढ़ेगा यहाँ से घटेगा, अगर असेंडिंग है तब। और हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा किस प्रकार का आएगा देखिए। तो हल्का एक लेते हैं हम क्वेश्चन, पहले हल्का एक लेते हैं, तो हल्का लेते हैं क्वेश्चन। सीरीज क्या हो जाएगा, टर्म को जोड़ देंगे तो सीरीज कहाँ जाएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी, 2 है 4 है 6 है 8 है डैश डैश डैश। तो कुछ नहीं है, साधारण बात है। फॉर गिवन एपी, ए कितना है 2 के बराबर, डी कितना है 4 - 2 हो जाएगा 2 के बराबर,
और n कितना है 10 है। देयरफॉर नाउ आप फॉर्मूला लिख दीजिए, सम ऑफ n टर्म होता है n/2, क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। वैल्यू पुट कर दीजिए 10/2 2a 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी कितना है 2 के बराबर, कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा 4। देखो बेटा 9 इंटू 18 क्या है 18 और 4 22 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 22 10 110 के बराबर हो जाएगा। इसी में पूछेगा आगे दे देगा कि 84 है 200 है, तब आप पता कीजिए। तो पहले पता करना होगा कि 200 जो है एपी का कौन सा टर्म है, तब ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स में हम बनाने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, और उसके बाद हो सकता है तो इसको क्वेश्चन का आजकल जो क्वेश्चन आएगा 9 या 10 में वो आएगा कि n टर्म्स का इक्वेशन दिया हुआ है या एक्सप्रेशन दिया, उससे आपको आएगा क्वेश्चन। तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि एक एपी है जिसका n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो कहता है उसका m1 टर्म निकालिए और फिर उससे, तो क्वेश्चन है कहता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इफ sum of n terms of an AP is, या आपको इक्वेशन में एक्सप्रेशन में देगा दिया है 3n² प्लस इज 3n² प्लस 5n, मतलब एस एन क्या हो गया, एस एन हो गया 3n² प्लस 5n। और इस इन्फॉर्मेशन दिया है एंड mth टर्म इज 164, क्या है 164, mth टर्म क्या है 164 है। तो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m कितना होना चाहिए। तो सोल्यूशन कैसे है देखिए। तो अगर nवां टर्म क्या निकालें, nth टर्म का फॉर्मूला निकाल लें, तब 5 टर्म में 5 पुट करेंगे, 10 टर्म में 10 पुट करेंगे, m टर्म में m पुट कर देंगे, तो m1 टर्म निकल जाएगा। और m1 टर्म कितना दिया हुआ 164, तो m का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या लिखिएगा, क्या गिवन है बताइए। सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, देयरफॉर सम ऑफ n-1 टर्म, तो जहाँ जहाँ n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 10 टर्म का n 10 होगा, तो 9 टर्म का n क्या होगा 9 होगा। तो इस सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर 5/2। ये क्या आप सर इसको क्यों कर रहे हैं, तो मान लो बेटा 10 टर्म का सम में से फर्स्ट 9 टर्म का सम हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10वां टर्म बच जाएगा। तो n टर्म के सम में से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे n-1 टर्म का शुरू से, तो लास्ट में क्या बच जाएगा nवां टर्म बच जाएगा। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nवां टर्म आ जाएगा, और उसमें n के जगह पर m क्या है m पुट कर देंगे तो m वां टर्म आ जाएगा, और उसका वैल्यू 164 लिख दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 3 इंटू बोलो a-b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5n
-5, ये कितना होगा 3n² - 6n + 3 + 5n - 5, ये तो रह जाएगा, ये हो जाएगा 3n² - 6n + 5n - n + 3 - 5, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब nवां टर्म कैसे निकलेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, nवां टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म, इसमें से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, दैट इज nवां टर्म क्या हो जाएगा, n टर्म क्या है 3n² क्या होगा 3n² + 5n, सब्ट्रैक्ट कर देंगे n - 1 टर्म, 3n² क्या हो जाएगा, ये है 3n² - n - 2 है, -3n² से प्लस कर जाएगा, अब प्लस n, अब 5n कितना हो जाएगा 6n, और क्या बच जाएगा +2, nवां टर्म हो गया 6n - 2, देयरफॉर क्या है m क्या है ms टर्म, क्या है ms टर्म। बेटा अगर पांचवा टर्म निकालना होगा तो n के a5, n का वैल्यू 5 पुट करना होगा, 10वां टर्म तो n का वैल्यू 10 पुट करना होगा, तो mवां टर्म में n का वैल्यू m पुट कर दिया जाएगा, ms टर्म, ये कितना हो जाएगा a + m - 1d, क्या होगा a + m - 1d, तो क्या इससे फ़ायदा होगा आपको, क्या फ़ायदा होगा बताइए, ऐसे लिखने से फ़ायदा होगा, ms टर्म तो आ गया, nवां टर्म 6n + 2 है, तो mवां टर्म क्या हो जाएगा, बोलिए ये लिख रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, क्योंकि यह लिख रहे हैं तो इसको निकालने का फ़ायदा हुआ नहीं, हमने यह निकाला है, केवल इसमें n के बदला m क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लिखिएगा यहाँ पर कि mवां टर्म है तो a + m - 1d हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा उससे नहीं, क्यों ए दिया हुआ पता हमको नहीं है, ए के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ क्या, सम ऑफ 1 टर्म, तो यहाँ n1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, डी के लिए सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म हटाएंगे, डी आ जाए तो वैसे ही बनेगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर यह नहीं लिखिएगा, यहाँ पर क्या यहाँ से लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा बोलिए, कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पर nth टर्म क्या है 6n - 2 है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला टर्म क्या हो जाएगा 6 × 1 + 2, दूसरा क्या हो जाएगा 6 × 2 + 2, तो m1 टर्म क्या हो जाएगा 6 × m, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 6m + 2, क्या हो जाएगा 6m + 2, दैट इज, और m1 टर्म कितना दिया हुआ है 164, तो क्या हो जाएगा 164 = 6m + 2, यह जाएगा सब्ट्रैक्ट, दैट इज 162 = जाएगा 6m, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 162/6, भाग दीजिए 2 × 12 42 6 7, तो m हो जाएगा 27, m हो जाएगा 27, तो 27 टर्म का वैल्यू 164 आ जाना चाहिए। और तरीका से कैसे निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं, 1 कीजिएगा तो पहला टर्म, 2 कीजिएगा तो दूसरा टर्म, तो पहला टर्म और डी आपका निकल जाएगा, तो फिर भी आपको तब पता करना होगा कि 164 क्या टर्म होगा, तो nवां टर्म मानकर 164 के लिए n निकालना होगा, तब आपका क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसमें आसान है, ऐसे हमने इसको बना दिया है, देख लीजिए।